पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ एक और प्रदूषण है जिसकी इस रूप में चर्चा भले ही न होती हो, जिसका बहुत गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। मेरा आशय विचारों के प्रदूषण से है। इसे बढ़ाने में हमारी ज़िंदगी में नए शामिल हुए सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। जब सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे कारणों से सिकुड़ती जा रही हमारी सामाजिकता को विस्तार का एक नया आयाम मिला। काम धंधों की बढ़ती व्यस्तता, फैलते शहरों की बढ़ती दूरियां, परिवहन की दिक्कतें, बजट की बाधाएं, इन सब वजहों से लोगों का मेल मिलाप घटता जा रहा था। एक छोटे कस्बे की दूरियों को पैदल चलकर नापा जा सकता था, लेकिन आज राजधानी नगर के जीवन को देखने से ज्ञात होता है कि कार्यस्थल पर आने जाने में ही घंटों खप जाते हैं। लोग अपने मित्र एवं रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं जा पाते हैं। जहां पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, उनकी व्यस्तता के तो कहने ही क्या। स्वाभाविक है कि इन सब वजहों से सामाजिकता घटती जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया ने एक दूसरे की खबरें लेने देने और दुआ सलाम को आसान बनाकर सामाजिकता के क्षरण को कम करने का सराहनीय काम किया है। लोग फेसबुक पर खोज खबर देते लेते हैं और बड़ी खुशी होती है जब उनको जन्मदिन पर कई सारे मित्र शुभकामनाएं देते हैं। पैरा, जब खुशी की बात बताए तो बधाई देने वालों का तांता लग जाता है, और यदि कोई समस्या बताए तो अनेक समाधान पलक झपकते ही मिल जाते हैं। चाहे दोस्त से प्रत्यक्ष मिल पाए, लेकिन इन समूचे पर एक दूसरे के समाचार तो जान लेते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया के ऐसे ही बहुत सारे मंच हमारी सामाजिकता का विस्तार कर रहे हैं। यह बात सुकून देती है कि हम अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह गए हैं। पैरा, ये सारे मंच लगभग निःशुल्क है तथा त्वरित भी और सामान्यता नियंत्रण मुक्त है। ये बातें जितनी इनके पक्ष में है, उतनी ही इनके प्रतिपक्ष में भी है। इनका निःशुल्क होना इनके अंधाधुंध इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है। एक कल्पना की जाए कि यदि फेसबुक पर प्रति पोस्ट पर मात्र 10 पैसे शुल्क लगा दिया जाए, तब भी क्या इसका इसी उन्मुखता से प्रयोग होता रहेगा। पैरा, यही सवाल व्हाट्सएप के संदर्भ में भी है। अगर आपको 5 पैसा प्रति संदेश देना पड़े तो भी क्या आप 1 रुपया प्रतिदिन खर्च कर 20 संदेश भेजेंगे। पैरा, वही खाते के रूप में आया आम बजट अगर इस अनुमान के अनुकूल नहीं कि प्रबल बहुमत से सत्ता में लौटी मोदी सरकार बड़े आर्थिक सुधारों की राह पर अवश्य आगे बढ़ेगी, तो इसके पीछे ऐसे ठोस कारण हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ा कारण देश दुनिया के आर्थिक हालात है। पैरा, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है तो विश्व अर्थव्यवस्था उथल पुथल से ग्रस्त होने के साथ ही संरक्षणवाद से भी दो चार है। चूँकि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य मोदी सरकार को जोखिम
लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बचते हुए आर्थिक सुधारों के साथ ही जरूरी सामाजिक सुधारों को गति देने की भरसक कोशिश की है। पैरा। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट के प्रावधान यह रेखांकित कर रहे हैं कि मोदी सरकार इस वित्तीय वर्ष के साथ साथ अपने शेष कार्यकाल के लिए भी एक खाका पेश करना चाह रही थी। पैरा। शायद इसीलिए बुनियादी ढांचे में अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा प्रकट किया गया है। यह एक बड़ी राशि है। इससे यह पता चलता है कि सरकार छलांग भी लगाना चाहती है और साथ ही अगले 5 वर्षों में देश को 5 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था भी बनाना चाहती है। यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन देश की मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए यह समय की मांग थी कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ बड़े लक्ष्य तय किए जाए। पैरा। देश को 5 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना 8% विकास दर की दरकार होगी। यह समय बताएगा कि मोदी सरकार विकास दर के इस आंकड़े को हासिल कर पाएगी या नहीं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि आम बजट के जरिए देश के समग्र विकास की चिंता करते हुए कुछ बुनियादी समस्याओं के समाधान का भी संकल्प लिया गया है। पैरा। यह अच्छा है कि हर घर को बिजली पहुंचाने और हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ जल संकट को दूर करने की चिंता सरकार की प्राथमिकता में है। चूँकि जल संकट दूर करने के अभियान को सफल बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं, इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जितनी ज़रूरत जन भागीदारी की है उतनी ही सरकारी तंत्र के सहयोग की भी। पैरा। इसी क्रम में सरकार और साथ ही उसकी मशीनरी को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित खर्च के लिए वांछित धन की प्राप्ति वास्तव में हो। यह राहतकारी है कि आम बजट के माध्यम से सरकार ने यह प्रदर्शित किया कि उसे अपने लक्ष्य का स्मरण है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने का समय करीब आ रहा है। पैरा। आम बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने भी यह उम्मीद जताई कि बजटीय प्रावधान उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ कारोबार जगत को गति प्रदान करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वास्तव में ऐसा हो। निसंदेह ऐसा तभी होगा जब कारोबार जगत के अनुकूल माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।